यहाँ पे हमारे इष्ट देव वीर क्षेत्रपाल देवता का मंदिर है। तो जय हो वीर क्षेत्रपाल देवता। दोस्तों अभी अच्छी सी धूप खिल गई है, बाकी कल परसों से धूप अब देखने को मिल रही है। आपका नज़ारा है जो कि बहुत ही गजब का लग रहा है। अरे इधर तो छोटे छोटे बच्चे ही खेल रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं चारों ओर कोहरा ही कोहरा छा रखा है। बाकी बारिश भी हो रही है, रिमझिम बारिश लगी रही है। और बाकी आजकल तो यही हो रहा है पहाड़ों में कामकाज। बाकी ये देख लो भाई, पहाड़ों में भी पूरा सा कोहरा ही छा रखा है। बाकी हमारा गांव का पहाड़ है, ये देख लो भाई। तो करते हैं आज की नई व्लॉग की शुरुआत। पहले दोस्तों नमस्ते प्रणाम। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरा नाम है उदीना पवार। स्वागत करती हूँ देवभूमि के इस खूबसूरत गाँव यानी कि मेरे मायके बधानी ताल से। साथ ही साथ रेनकोट भी पहन रखा है। बाकी ये पूरा गीला है ये रेनकोट भी, और वैसे तो पूरा भीग जाएंगे। बारिश हो रही है, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है। तो फिलहाल तो दोस्तों चलते हैं और माँ के साथ जाऊंगी घास काटने। माँ चले कागजान। चल तो दोस्तों अभी चलते हैं। फिलहाल देख लो भाई बारिश भी हो ही रही है, और अभी हम शायद गौशाला के यहाँ पे जाएंगे। ये देख लो रास्ते में इतना घास फूस हो रखा है, ये देख लो। बाकी ये देख लो ये मंडवा हो रखा है, और इसको हम खाते भी हैं, खा लेते हैं और टेस्टी होता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे राजमा भी लगी हुई है, और बाकी पे दादाजी भी ला रहे हैं चावल का कट्टा। दादा लिया कि का खा लिए? अच्छा हाँ दोस्तों मैं जा रही हूँ घास के लिए, क्योंकि हमारे एक बछड़ा एक गाय और 2 बैल है। उनके लिए घर में घास हो ही नहीं रहा। आप देख सकते हैं ये है अरबी के पत्ते। बाकी देख लो भाई किसी किसी में पानी रुक रखा है और किसी किसी में नहीं। बाकी उसको मतलब पूरा गीला नहीं होता है वो। और चलते हैं अभी। ये रहा भाई हल्दी, ये हल्दी लगा रखी है चाची लोगों ने, यानी कि जो हमारे घर के ठीक बगल में रहते हैं। अभी यहाँ पे मेरे ताऊ जी मिले हैं, यानी कि मेरे जो जेठी माँ के पति जी हैं वो मिले हैं। ताऊ जी प्रणाम। ठीक तुम? अच्छा तो ताऊ जी रहते हैं भाई छानी में, यानी कि भैंस है ताऊ जी के, और वो रहते हैं मरड़ा बोलते हैं। और ऊपर चोनू है भाई, वहाँ हम घास के लिए भी जाते थे कभी, तो वहाँ जाना है अभी ताऊ जी ने। ठीक था। अच्छा अभी छानी जाना है। अच्छा बाकी यहाँ पे दादी जी हैं। दादी कैसे हो? अच्छा रोड खेली। अच्छा पार बकोच जाई। अच्छा घास से जा तुम अब घास होता जान तबे तो हाँ सीत। दोस्तों अभी हम घास के लिए जा रहे थे और रास्ते में ताऊ जी मिले हैं, तो उनके लिए पहले चाय बनाते हैं। बारिश तो हो ही रही है और घास तो हमेशा ही लाना है। बाकी अभी तो फिलहाल घर पे चलते हैं, क्योंकि ताऊ जी को चाय वगैरह पिलानी है। और वो आए हैं भाई खोड़ बांगड़ से, यानी कि अपने गांव से आए हैं। वो साइड पड़ता है उस मतलब दूसरे साइड बांगर पट्टी में। हमारे यहाँ भी बांगर पट्टी यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे भाई कपड़े धोने के लिए बना रखा है। दोस्तों अभी हम चलो चला था आने भारी भी लगा दी है। बाकी अब चलते हैं भाई सीधा घर की ओर, क्योंकि टाइम भी हो गया दिन के 12:30 बज गए। दोस्तों अभी मैं गांव के पंजेरे में पहुंच गई हूँ। बाकी पहले तो ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं भाई बांध जड़ों का। तो दोस्तों जो ये पानी है ये बांध के जड़ से आता है। तो माँ भी पहुंच गई है पानी की। तो
अभी मैं अपने गौशाला में पहुंच गई हूँ। बाकी माँ तो आगे आगे जा रही है। दोस्तों बहुत ज़्यादा ही थकान लग रही है। ज़्यादा दूर तो नहीं गई थी घास के लिए, थकान लगी बहुत। बाकी दोस्तों ये वाली भारी माँ लाई और ये वाली मैं लाई। अभी अपने गाय बैल दिखाती हूँ। दोस्तों ये रहे हमारे बैल और ये हमारी छोटी सी बछड़ी है। हाय हाय गाइस। बाकी ये हमारी गाय है। हेलो कैसी है? इधर का ये देख लो भाई। बाकी दोस्तों यहाँ हमारे गाय बैल रहते हैं। बाकी इस वाली गौशाला में हमारा घास रहता है भाई, ये देख लो। हाँ ये हमने मेरी माँ ने यहाँ वो रख रखे हैं भाई, पेल दे यानी कि स्वतौर रख रखे हैं, ये देख लो। बाकी यहाँ हमारा घास रहता है। और ये वाली जो गौशाला है ये मेरी चाची लोगों की है। और बाकी हमने यहाँ वो रख रखे हैं सॉल्टे कंडे वगैरह, और वो रखी है भाई आग जलाने के लिए। बाकी वहाँ लोकेश लोगों के गाय बैल रहते हैं। तो मेरी चाची भी ला गई है घास। आप हटा गए हैं पंगराना। आप पते गए ले गए होचे हाँ बे अभी हूँ ना। बाकी भाई दोस्तों हमारी गौशाले वो मेरी चाची लोगों के गाय रहते हैं वहाँ। वैसे उनकी गौशाला नीचे पे है पर वहाँ बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, इसीलिए चाची लोग यहाँ ला गए हैं भाई अपनी गाय दूसरे चाची लोगों के यहाँ। बाकी यहाँ पे हमारे इष्ट देव वीर क्षेत्रपाल देवता का मंदिर है। तो जय हो वीर क्षेत्रपाल देवता, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना सभी लोगों पर। दोस्तों यहाँ पे फरवरी में भगवान वीर क्षेत्रपाल देवता की यज्ञ हुई थी, जो कि सुख समृद्धि और शांति के लिए किया जाता था। तो वो यज्ञ हुआ है भाई यहाँ पे। अभी मैं छत में बैठी हुई हूँ। माँ ने तो घास संभाल लिया, बाकी चाची और माँ उधर पे बैठे हुए हैं। और अब मैं सीधे घर की ओर चलती हूँ क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है। भाभी जी लोग भी आ रहे हैं। एगिन ले आगिन घास का खा लिया। अच्छा पंचायती चौक में पहुंचने वाली हूँ। और बाकी दोस्तों आपने मेरे पिछले वाले व्लॉग में देखा होगा, यहाँ पे हमारे गांव में जो भी कार्य होते हैं उसकी रोटियां बनती हैं भाई यहाँ पे। पहले गांव का परोसा तो यहाँ से जाता था, अब उधर पे बना रखा है उधर साइड, अभी दिखाती हूँ। बाकी यहाँ पे ए ग्रुप वाले बनाते, यहाँ पे बी, और यहाँ पे हम सी ग्रुप वाले बनाते हैं। बाकी ये वाला हमारा पुराना घर है, सबसे पुराना वाला घर हमारा यही है। और ये वाला हमारा चौक है भाई, ये वाला हमारा चौक है। यहाँ पे लोगों ने अपनी गाय वगैरह रखी रहती है। और बाकी दोस्तों ये वाला हमारा पुराना घर है, यहाँ से हमारी पुरानी यादें जुड़ी हैं। और ये रही, इस पे जो कलर किया है ये मैं नहीं किया है भाई। और बाकी ये वाला हमारा है और ये वाली मेरी चाची लोगों का है। बाकी वो वाला ताई जी लोगों का है, इतना सा छोटा सा। हाँ तुम भी ठीक चिन? हाँ बस बढ़िया बढ़िया, हाँ ठीक चिन। बाकी भाई दोस्तों
यहाँ पे बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी सीता भी पहुँच गई है। बढ़िया, तुम कैसे? बस बढ़िया, और सब बढ़िया। परसों के बाद हम आज मिल रहे हैं। हाँ तो दोस्तों हमारा ब्लॉग आपने देखा होगा, क्यों कैसा लगा आपको हमारा हाँ, vlog? जिन्होंने नहीं देखा है वो अब देखना। ये देखो मिट्टी से खेल रहे हैं। मिट्टी से खेल रहे देख लो। अरे दाई ने देखो छोटा छोटा बच्चा है कच्ची भेजी हला अखिलेश तान कर दलो आपू भूला दागड़ियो। दोस्तों इसने ना इसके मुंह पे पूरी मिट्टी लगा दी भाई। कहाँ गया वो? अरे इधर रुए ना वा मुख साफ गड्डी की मजा वा मुख धोणवा। दोस्तों यहाँ पे पहली बार बात झूलेगी झूला, उसके बाद मेरी बारी है। मुझे डर भी लग रहा है। और सीधा तो दोस्तों अभी मैं झूला झूलने जा रही हूँ। इस चुन्नी को भी पकड़े। तो अभी उदीना चली गई है झूला झूलने। आराम से ही नहीं टूटो इधर। जोर से जोर से